कल पाकिस्तान इंडिया का मैच था और हमें दो चीज़ों का पता चला। एक तो ये पता चला कि हमारे पास एक नया बैट्समैन पैदा हो गया मैच के अंदर और एक नया बॉलर पैदा हो गया जो इससे पहले हमें नहीं पता था। नया जो बैट्समैन पैदा हुआ है वो है शाहीन शाह अफरीदी। हम समझते थे वो सिर्फ बॉलर है, लेकिन जब ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट स्कोर उनका और एक और लड़के का था, बाकी तो टीम सारी फ्लॉप होगी हमारी, तो पता चला कि शाहीन शाह अफरीदी ही हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन है इस वक्त, जो इतने प्रेशर में भी छक्के मार सकता है हिंदुस्तान को। दूसरा, हमारा एक ओपनर बैट्समैन थे साइम अयूब। हम एज अ ओपनर तो उनको जानते थे, लेकिन क्योंकि वो सिफर पे आउट हुए तो बाद में पता चला कि एक्चुअली वो बैट्समैन नहीं, वो बॉलर है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की तीनों विकेटें थी उन्होंने ली, तो ये कमाल हुआ। लेकिन एक चीज़ और भी हमें कल पता चली कि हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने उनके साथ किया 9, 10, 11, 12 मई को, उसका इतना गम उनके दिल को लगा हुआ था कि उन्होंने सोचा कि यार पाकिस्तान की फ़ौज ने हमारे 6 राफेल गिरा दिए, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान जंग जीत के डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया, डोनाल्ड ट्रंप हमारे आर्मी चीफ को बुला रहा है। इस बेइज्जती का बदला एक ही तरीके हो सकता है कि पाकिस्तान को मैच हराया जाए और उसके बाद जो प्रेस टॉक की जाए, एक तो उनसे हाथ ना मिलाया जाए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, एक तो उन्होंने ये तरीका अपनाया, ना टॉस के वक्त, ना मैच खत्म होने के वक्त, ना मैच खत्म होने के बाद। और तीसरा, चौथी बात ये कि वो जब इंडियन कैप्टन आया खिताब करने के लिए मीडिया टॉक या जो भी वो स्पॉन्सर होस्ट के साथ बात कर रहे थे, तो उन बेचारों ने बताया कि जी पहलगाम अटैक जो है, जिसको हम भी खैर बड़ा कंडेम करते हैं, ये उसके नाम है फतह और भारतीय फौज के नाम है। हालांकि भारतीय फौज का सबको पता है वो किस बुरी तरह हारी है। अब अगर हिंदुस्तान T20 मैच में पाकिस्तान की 9 विकेटें गिराकर अपनी राफेल गिराने का बदला ले रहा है, या समझ रहा है बराबर हो जाएगा, जंग का हो जाएगा, तो आप उनकी अकल पे मातम ही कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान ने ये इवेंट जो एशिया कप का है, इसका होस्ट हिंदुस्तान है। ये हो मैचेस दुबई में रहे, इसकी वजह यह है कि कोई पाकिस्तान जिस चैंपियनशिप का पहले होस्ट था, जिस टूर्नामेंट का, उसमें हिंदुस्तान नहीं आया, तो वो मैचेस दुबई में हुए थे। उसी वक्त ये तय हो गया था कि हिंदुस्तान फिर जिस टूर्नामेंट का होस्ट होगा उसमें पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो इसलिए पाकिस्तान की वजह से ये पूरा टूर्नामेंट इंडिया के बजाय रखना पड़ा है दुबई में। अब दुबई में जब टूर्नामेंट हुआ तो इसके अंदर हमने देखा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लॉस को वायलेट किया गया। चले, अगर अपने तौर पे हिंदुस्तान का कैप्टन करता तो और बात थी, पाकिस्तान का कैप्टन अपने तौर पे करता तो और बात थी, लेकिन यहाँ पे मैच रेफरी ने जो है वो बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया। मैच रेफरी ना हिंदुस्तान बोर्ड का है ना पाकिस्तान बोर्ड का है, ही हैज़ टू बी न्यूट्रल। उस मैच रेफरी ने पाकिस्तान के कैप्टन को, अगर हम वीडियो दिखाएं, पहले ही बता दिया कि जी आपने और इंडियन कैप्टन ने जो है हाथ नहीं मिलाना आपस में। हालांकि टॉस के बाद ये ट्रेडिशन है कि आपको हाथ मिलाना होता है। तो ये पैगाम हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को दिया और बीसीसीआई ने इंटरनेशनल रेफरी को दिया कि आपने हाथ नहीं मिलाना इंडियन टीम के कैप्टन के साथ, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान पहलगाम के पीछे, हम सिर्फ मैच खेलने आए हैं, हम हाथ मिला के पाकिस्तान की कोई जीती हुई फतह को इंडोर्स नहीं कर सकते या पहलगाम अटैक को। ये हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अब पूरे टूर्नामेंट में से अपने आप को विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया है। ये हमारे सामने जो ऑफिशियल लेटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा है, और जहां तक मेरी इतलात है इस वक्त पाकिस्तान के ऑफिशियल सिकंदर बख्त, पाकिस्तान की तरफ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त जो है वो पाकिस्तान की तर्जमानी करते हुए आईसीसी से मिल रहे हैं। इस लेटर के ऊपर वो लेटर क्या है कि हमने ये कहा है आईसीसी को कि पाक भारत मैच के दौरान टॉस के वक्त मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान कप्तान सुलेमान आगा से कहा कि टॉस के मौके पर हैंड शेक नहीं होगा। इसी तरह उन्होंने भारतीय कप्तान को भी अलग यही बात बुला के कि इस गुफ्तगू के बारे में हमें वैसे इल्म नहीं है। मैच रेफरी ने इससे कबल पाकिस्तानी मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल से इस मामले पर बात की और पूछा कि मैच रेफरी को ये हुक्म किसने दिया कि टीम के कैप्टन आपस में हाथ भी नहीं मिलाएंगे। एंड्रू रसल ने कहा कि हमें भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली है, और फिर कहा कि असल में भारतीय हुकूमत की हिदायत है। जिसके बाद नवीद चीमा ने मैच रेफरी से बराह रास्त एहतजाज भी किया। एशिया कप के कवानीन के मुताबिक एमसीसी कवानीन और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत मैच खेला जाना था, जिसके मुताबिक खेल सिर्फ कवानीन के मुताबिक नहीं बल्कि बाइज्जत, शफाफ और मुस्बत अंदाज में खेला जाना था। मैच ऑफिसर पर जिम्मेदारी है कि मुस्बत माहौल कायम करते आईसीसी कंडक्ट बराए मैच प्रोफेशनल आर्टिकल 2 की ये वायलेशन हुई है, इस लेटर में लिखा गया है, और ये बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है जिस पर एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाना चाहिए, पाकिस्तान का मुतालबा है। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम आइंदा कोई मैच इस टूर्नामेंट का नहीं खेलेंगे जब तक एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाया नहीं जाता। अभी आप देखें कि जब ये मैच खत्म हुआ तो एक ट्रेडिशन है, चले टॉस के बाद भी हाथ नहीं मिलाया, जब मैच खत्म हुआ अगर हम फुटेज दिखा सकें, जब हिंदुस्तान कैप्टन ने, सूर्या कुमार ने आखिरी हिट मारी, उसके बाद अगर हम वीडियो दिखा सकें, तो एक ट्रेडिशन है कि आप फील्डिंग टीम के साथ हाथ मिलाते हैं। उन्होंने
इतने प्रेशर में थे वो हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से। वो प्रेशर इसलिए था कि जिस वक्त ट्रॉफी की रूनुमाई हो रही थी उस वक्त हिंदुस्तानी कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से गलती से हाथ मिला लिया, तो हिंदुस्तान में ट्रोलिंग शुरू हो गई इंडियन टीम की। अब वो बेचारे इस प्रेशर में इंडियन कैप्टन, इंडियन टीम अपने आप को नेशनलिस्ट साबित करने के लिए कि हम पे गद्दारी का लेबल ना लगे, आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है वो हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान टीम से। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब नीचे खड़ी हुई लॉन में, तो ये था कि शायद इंडिया की टीम एक ट्रेडिशन नीचे आएगी और नीचे आकर जो है वो हाथ मिलाएगी। लेकिन आप देखें कि इंडियन क्रिकेट टीम पे इतना प्रेशर था मोदी गवर्नमेंट का और हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट उस साइकी का कि उन्होंने जल्दी दरवाज़ा बंद कर दिया कि पाकिस्तानी टीम ऊपर आगे ना हाथ मिला ले। मतलब ये बड़ी मजे का खेस। और पाकिस्तान की जैसा सियासत है ना कि सियासतदान आपस में एक दूसरे ईंट कुत्ते का बैर है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं करते। वही हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अभी आप देखिएगा कैसे दरवाज़ा ऐसे बंद करेंगे जैसे कि उनको खतरा है कि पाकिस्तान उन पर हमला ही ना कर दे आके अंदर, ये दरवाज़ा बंद। तो जनाब ये सिचुएशन पे पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि मैच रेफरी अगर तब्दील ना हुआ तो पाकिस्तान एशिया कप कंटिन्यू करेगा, इस पर बात करेंगे, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। और यस, हमारे साथ एक सवाल भी है पॉलिटिकल कि पाकिस्तान जब सैलाब में डूबा हुआ है तो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटरनेशनल दौरों पर क्यों निकले हुए हैं।